अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे और हर एसएलओ घूम फिर के वेन डायग्राम की तरफ आ रहा था। वेन डायग्राम को हमने बड़े अच्छे तरीके से समझा, प्रैक्टिस की, ऑनलाइन भी इसको देखा और इसका फायदा भी समझा कि हम क्यों ये बनाते हैं, क्या वो चीजें हैं जो वेन डायग्राम से ज्यादा अच्छी इलस्ट्रेट हो जाती हैं बजाय कि हम उसको सॉल्व करें। आज हम एक नया एसएलओ शुरू करने जा रहे हैं। तमाम बच्चे जरा इस एसएलओ को समझ लें। सोल्व प्रॉब्लम्स ऑन क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स फॉर सिनेरियोज इन्वॉल्विंग 2 sets and 3 sets। वेन डायग्राम को यूज करना है डाटा को क्लासिफाई करने के लिए, तरतीब लगाने के लिए। 2 सेट्स की क्वेश्चंस भी देखें, 3 सेट्स के भी क्वेश्चंस देखें। ऐसे सिनेरियोज हमने देखने हैं। गॉट इट? तो अब आप वेन डायग्राम्स को रियल लाइफ सिनेरियोज की तरफ लेकर आ रहे हैं। अब हम सेट्स की वैल्यूज में कम से कम बात करेंगे और सेट्स की कार्डिनैलिटी में बात करेंगे। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? अब हम सेट्स की एलिमेंट्स की तादाद की शक्ल में बात करेंगे बजाय के एलिमेंट्स की कीमतों की शक्ल में बात करें। कुल तादाद में बात होगी। आज के जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो इस चीज की प्रैक्टिस के लिए हैं कि हम कार्डिनैलिटी को वेन डायग्राम्स पे यूज करें और एक वेन डायग्राम के डिफरेंट सेक्शंस को पढ़ सकें जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है जी? जो कल परसों हमने सवाल किए उन सवालों में क्या था कि वेन डायग्राम से आप कुछ प्रूव कर रहे थे। एक लेफ्ट हैंड साइड बनाते थे, एक राइट हैंड साइड बनाते थे। बाज दफा लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशंस करने पड़ते थे। राइट हैंड साइड के लिए कभी 3, कभी 4, कभी 2, कभी 1। आज की वेन डायग्राम्स में ऑपरेशन कुछ नहीं करना, एक ही वेन डायग्राम है जिसमें से डाटा को पढ़ना सीखना है आपने कि कौन सा डाटा किसको शो कर रहा है। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? दूसरा एसएलओ भी इसी से रिलेटेड है। कमोबेश दोनों एक ही तरह के हैं। रियल लाइफ सिनेरियोज पे वेन डायग्राम्स अप्लाई करनी है। अप्लाई कंसेप्ट्स फ्रॉम सेट थ्योरी to real world problems such as in demographic classification, categorizing products in shopping malls and music playlist by genre। ठीक है जी? तो उसमें जो सिनेरियोज मिस थे वो इसमें बता दिए गए हैं। फिर इसमें कहा गया है अप्लाई कंसेप्ट्स फ्रॉम सेट थ्योरी, यानी कि अब हम यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस करना, ये भी अप्लाई करेंगे लेकिन रियल लाइफ में और किसमें रहते हुए? वेन डायग्राम्स में रहते हुए। गॉट इट? एसएलओ क्लियर है सबको? ओके। नॉलेज 3.8 है हमारी टेक्स्ट बुक का, एप्लीकेशंस ऑफ सेट थ्योरी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। इस वक्त एक वेन डायग्राम आपके पास मेंशन है स्क्रीन पे। इसमें सेट ए है, सेट बी है और उनकी वैल्यूज मेंशन है। हम इनकी कार्डिनैलिटी को देखेंगे, इन्हें पढ़ना सीखेंगे। अब आप मुझे बताइए मुझे बताइए सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं? चलें शाबाश। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं? सेट ए इज दैट ब्लू सर्कल। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं? जाहिका जल्दी से बेटा बोलो, अनम्यूट करो। सर सेट ए में 1, 2, 3 और 4 है। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं?
5 7 2 3 5 7। अब आ जाओ इधर, जरा कैमरा ऑन कीजिए। ये आज हम पहली दफा देखने जा रहे हैं ए नोड एंड बी नोड। ए नोड एंड बी नोड। किंगवे का कोई क्वेश्चन है कि पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? अगर क्वेश्चन है तो हाथ खड़ा रहने दीजिए। ये ए नोड और बी नोड का मतलब क्या है? ओनली ए, ओनली बी। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? ओनली ए, ओनली बी। ओनली ए का मतलब कि वो एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ ए के हैं, इसमें हमने शेयर्ड एलिमेंट्स नहीं लिखने। ओनली बी का मतलब वो एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ किसमें है? बी में है, इसमें भी हमने शेयर्ड एलिमेंट्स नहीं लिखने। अब कोई बच्चा मुझे लिखवाए कि ओनली ए में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ओनली ए में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? रेनिसेंस। सर 1 and 4 ओनली ए में 1 और 4 आते हैं, और ओनली बी में क्या आते हैं? 5 and 7 अब ओनली ए वाला हिस्सा कौन सा है? ओनली ए वाला हिस्सा यहां पर कौन सा है? ये है ए नोड, ओनली ए। ओनली बी वाला हिस्सा कौन सा है? ये हिस्सा है ओनली बी। गॉट इट? इनकी कार्डिनैलिटी लिख लें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, कितने एलिमेंट्स हैं ए में? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, कितने एलिमेंट्स हैं? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए कितने हैं? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली बी कितने हैं? 2। गॉट इट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? 2। ओनली ए, ओनली बी। तो कार्डिनैलिटी हमने इनकी लिख ली, यानी कि एलिमेंट्स की तादाद लिख ली। ये आपने खुद करना है बॉयज एंड गर्ल्स, ये बाद में आपने खुद करना है। हम चलते हैं जरा 3 सेट्स की तरफ। अब आपने मुझे सिर्फ कार्डिनैलिटी लिखवानी है। कोई बच्चा मुझे सेट्स के एलिमेंट्स ना बताए कि इसमें 1 2 3 4 है, मुझे सिर्फ कार्डिनैलिटी बताइए कि एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। ए में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, बी में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, और सी में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। ए के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? लिटिल स्टार्स 4। ये पूरा ए है। बी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 4 और सी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 4। ओके। अब जरा ओनली ए, ओनली ए इज दिस रीजन। ओनली ए ये वाला रीजन है, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है ओनली ए की? 1। ओनली बी, 1 ओनली बी की कार्डिनैलिटी भी कितनी है? 1, और रीजन है ये वाला। ओनली सी, 1 गॉट इट? यस अगेन मुझे ए इंटरसेक्शन बी नहीं चाहिए, मुझे आपने कार्डिनैलिटी बतानी है कि व्हाट विल बी द कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
2. कौन बोला है? Little stars. कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा ये है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, 2 एलिमेंट्स इसमें कवर होते हैं, कार्डिनैलिटी कितनी होगी जी? 2. बी इंटरसेक्शन सी, सर इसकी भी 2 है। 2. ए इंटरसेक्शन सी, इसकी भी 2 है। 2. तो वेन डायग्राम से आप रीजन अलग कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। गॉट इट? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। ये जो ए नोड और बी नोड और सी नोड ओनली ए ओनली बी, दिस हाँ जी। कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू ए माइनस बी और बी नहीं। माइनस सी। ए माइनस बी, ए माइनस सी में नहीं जाना हमने। अब जब यहां पर आप ओनली ए करेंगे तो फिर वो हट जाएगा, समझ रहे? यानी कि अगर मैं उसको ए माइनस बी कह दूं तो फिर वो हमेशा माइनस ही रहेगा। तो इसको सिंपल आपने ये याद रखना है, ओनली ए का मतलब वो एलिमेंट जो किसी के साथ शेयर्ड नहीं है। किताब में इस सेक्शन में आप देखेंगे तो फार्मूलाज भी मेंशन है जिसमें ओनली ए निकालने के लिए हम बाज दफा इंटरसेक्शन भी माइनस करते हैं उसमें से। तो वो आपको आइडिया हो जाएगा जैसे जैसे हम इसमें प्रोसीड करेंगे। ओके, ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, अब ये जरा देखो बच्चों, ये है ए इंटरसेक्शन बी ओनली, कि सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी। पहले मुझे इसका जवाब बताइए कि ओनली ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है? ओनली ए इंटरसेक्शन बी, सिर्फ ए और बी का इंटरसेक्शन। सर एक ही एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? जवाब बताइए। वो 2। जब हम ओनली ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो सिर्फ ए और बी का इंटरसेक्शन, उसमें सी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब ये जो नीचे 3 लिखा है ये तो सी में भी शेयर्ड है। तो जब मैं ओनली ए इंटरसेक्शन बी की बात करूंगा तो उसमें सी का कुछ नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्योरली ए एंड बी। तो ये आ गया, एलिमेंट आ गया 2, और कार्डिनैलिटी इसकी क्या है? 1। अब मुझे चाहिए ओनली बी इंटरसेक्शन सी। ओनली सर 1। बी इंटरसेक्शन सी, एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट 5. Sir, 5. ओनली बी इंटरसेक्शन सी में, ओनली बी इंटरसेक्शन सी में ये वाला हिस्सा शामिल है जिसमें सिर्फ बी और सी है, ए का कोई अमल दखल नहीं है। एलिमेंट आता है 5, क्योंकि एक एलिमेंट है तो कार्डिनैलिटी इसकी क्या होगी? 1। इसी तरह अगर हम ओनली ए इंटरसेक्शन सी करते हैं 1. 1. तो ओनली ए इंटरसेक्शन सी वो है जिसमें सिर्फ ए और सी है, थर्ड पार्टी कोई नहीं है। एलिमेंट आ गया 1 और कार्डिनैलिटी भी आ गई 1। गॉट इट? लें जी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जल्दी कीजिए। 3. वो हिस्सा जो तीनों में कॉमन है, तो ये हिस्सा तीनों में कॉमन है। अब पिछली बारी देखो ये हिस्सा छूट गया था, और अब तीनों में कॉमन की बात करें तो वो तीनों में कॉमन है, ये 3। कार्डिनैलिटी इसकी देखोगे बच्चों तो कार्डिनैलिटी इसकी कितनी आनी चाहिए? 1। 1. अच्छा, अब मुझे बताइए
ए यूनियन बी यूनियन सी, कल वाला सिमुलेशन का लिंक खोलिए मिस्टर लुकमान। सारे बच्चे इधर देखिए जी, ए यूनियन बी यूनियन सी, सारा 1 2 ए 3 4 सारा 5 बी 6 7। सारा सी, वो तो सब कुछ ही आ जाता है ना यूनियन में, तो फिर हम सब कुछ शामिल करते हैं। यस। तो पहले मुझे इसका सेट लिखवाइए, 1 2 3 4 5 6 7, और कार्डिनैलिटी जो है 7 वो 7 भी होगी 7, 7 7। एलिमेंट्स हैं इसमें। गॉट इट? यस। इतनी जल्दी थैंक यू नहीं कहना, अभी हम जरा सिमुलेशन की तरफ जाने लगे हैं। यही चीजें आपने सिमुलेशन पे देखनी है, लेकिन वहां पर सिर्फ कार्डिनैलिटी मेंशन होगी। क्या मेंशन होगी? कार्डिनैलिटी। सेट्स की वैल्यूज मेंशन नहीं होंगी, लेकिन उनके अच्छा जी, उसी कल वाला लिंक ही है, आपके टीचर्स के साथ शेयर है, इसको देखें जी। नजर आ रही है डायग्राम सबको? ये लें जी, दिस इज द मैक्सिमम जूम वी कैन गेट। क्वेश्चन है जी, दिस वेन डायग्राम शोस how people from a maths class get to school each morning. Some people cycle or walk depending on the weather. The number of these pupils are shown when the set intersect overlap. How many pupils both cycle and walk? कितने बच्चे हैं जो साइकिल भी चलाते हैं और पैदल भी चलते हैं? 6। इधर स्क्रीन पे देखें, देखो ना, कितने बच्चे हैं जो साइकिल भी चला लेते हैं और पैदल भी चल लेते हैं जरूरत पड़ने पर? कितने बच्चे सर हैं जो 6 जरूरत पड़ने पे 6 पैदल भी चल जाते हैं? 6। लुकमान इधर बट सर 6 लिख दीजिए। कार्डिनैलिटी की 1 है। ठीक है जी, क्या कहे? इधर 6 बच्चे हैं लेकिन इनकी कार्डिनैलिटी 1 है। अब कार्डिनैलिटी नहीं देखनी, ये कार्डिनैलिटी ही लिखी हुई है। यही तो मैं आपको सिमुलेशन पे लाने से पहले समझा के लाया हूं। अब ये कीमतें नहीं लिखी, क्या बच्चों के नाम लिखे हुए हैं? क्या इस डायग्राम में बच्चों के नाम लिखे हुए? नहीं, उनकी तादाद लिख दी है। तो ये ऑलरेडी कार्डिनैलिटी ही मेंशन है। तो जब रियल लाइफ सिनेरियोज हम जज करते हैं तो तब कार्डिनैलिटी ही लिखते हैं वेन डायग्राम के अंदर। गॉट इट? तो ये 6 तादाद ही है, ये नहीं कह देना कि 1 है। तो 6 बच्चे जो हैं वो साइकिल भी चलाते हैं और वॉक भी करते हैं। कितने बच्चे हैं जो सिर्फ साइकिल चलाते हैं? 4। कितने बच्चे हैं जो साइकिल चलाते हैं? 7 4 4। क्या इन दोनों जुमलों में कोई फर्क नहीं? मैंने 2 जुमले बोले कि कितने बच्चे हैं जो सिर्फ साइकिल चलाते हैं, और फिर मैंने कहा कितने बच्चे हैं जो साइकिल चलाते हैं। क्या दोनों में कोई फर्क नहीं? है सर जी फर्क। क्या फर्क है बताओ बेटा? सर जी अगर आपने कहा सिर्फ साइकिल चलाते हैं तो वो 4 है। अगर सिर्फ लेकिन साइकिल चलाते हैं यानी कि ओनली ए, ओनली ए का मतलब पता चल गया हमें कि जो सिर्फ Yes. साइकिल चलाते हैं वो 4 है, और जो साइकिल चलाते हैं यानी कि फुल ए वो 4 जमा 6 है, उसमें 10 है। 10। फर्क समझ आ गया? तो जब ओनली Yes. का लफ्ज इस्तेमाल हो तो इतना हिस्सा ये चांद देखना है, और जब साइकिल फुल सेट की बात की जा रही है तो ये पूरा गोल दायरा देखना है। गॉट इट? अब कितने बच्चे हैं
जो सिर्फ चलते हैं, वॉक करना पसंद करते हैं, साइकिल पसंद Seven. नहीं करते? 7. 7. अब अगला सवाल सुन लीजिए। कितने बच्चे हैं जो ना साइकिल चलाते हैं ना वॉक करते हैं? 8. 8. 8. हाँ जी, ये लिटिल स्टार्स का लड़का जो है, ये खड़ा हो जाए जरा, ये जो बोल रहा है छोटा सा बच्चा। अभी बेटा 8 कैसे है, जरा समझाइए। कितने बच्चे हैं जो ना साइकिल चलाते हैं ना वॉक करते हैं? 8 बच्चे, कैसे पता चल रहा है हमें? क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट में है, वो सबसे अलग है। वो सबसे अलग हैं, वो इनमें से किसी में भी नहीं आ रहे। यानी कि ये 8 बच्चे वो हैं जो ना चलना पसंद करते हैं ना साइकिल चलाना पसंद करते हैं। वो कहते हैं हमने गाड़ी चलानी है। ठीक है जी, गॉट इट। अच्छा, अगला सवाल जरा गौर से सुनना है और हाथ खड़ा करके जवाब देना है, ऐसे बीच में से नहीं बोलना। कितने बच्चे हैं जो साइकिल चला सकते हैं या चल भी सकते हैं? कितने बच्चे हैं जो साइकिल भी चला सकते हैं या चल भी सकते हैं? Sir, 6. हाँ जी, मोहम्मद उमर अब्दुल्ला, FSS। अनम्यूट करो बेटा अपना आप। जाहिका 6 है। 6 है। हाँ जी। सवाल क्या था? या साइकिल चला लें या पैदल चल लें, या what mathematical operation should be used, or how many students that either cycle, walk, or they do cycling, or या तो कौन सा अब मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना चाहिए हमें? लिटिल स्टार्स 11. गलत जवाब। अब ये देखो जरा इधर, बोर्ड पे नजरें सबकी। किंगवे ग्रुप, मैंने कहा कि कितने बच्चे हैं जो साइकिल चला लेते हैं या वॉक कर लेते हैं? तो मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं? यूनियन की तरफ इशारा कर रहा हूं। किसकी तरफ? यूनियन की तरफ। आपको याद हो जब हमने यूनियन पढ़ा था पहली दफा 9th क्लास में, तो यूनियन के साथ मैंने लफ्ज लिखा था और या, याद है? उसको एक्सप्लेन भी हमने इसी कंटेक्स्ट में किया था। ठीक है, तो अगर इधर या और का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है वो ये भी, इसको ये ऑप्शन भी चल जाएगा, उसको वो भी चल जाएगा। वो या की तरफ इशारा कर रहा है, सारे की तरफ इशारा कर रहा है, यूनियन लेना चाह रहा है। गॉट इट। और अगर मैं कहता हूं कितने बच्चे हैं जो साइकिल और पैदल चलते हैं, तो वो इंटरसेक्शन है। और अगर मैं कहता हूं साइकिल या पैदल चलते हैं, तो वो यूनियन है। गॉट इट। अच्छा जी, ये आ जाइए। अहमद हसन अशफाक, एनी क्वेश्चन? अनम्यूट योरसेल्फ। अहमद हसन अशफाक। चलो
जरा उठ के बैठ जाए अहमद इशफाक साहब, बहुत मेहरबानी आपकी, जरा उठ के बैठ जाएं। ले भाई सवाल सुन लें, ये 3 फिल्मों के नाम है गालिबन, मुझे खुद भी नहीं पता लेकिन वो डाटा इस तरह का है, फिल्मों के नाम है, टाइटैनिक है, स्क्रीम है, फार्गो है, ये फिल्मों के नाम है। अच्छा सवाल क्या है, द वेन डायग्राम shows which of 3 films a group of people had seen, कि एक छोटा सा सर्वे किया या लोगों से बातचीत की, उनको कहा तुमने टाइटैनिक देखी है, स्क्रीम देखी है, फार्गो देखी है, उसके डेटा को उन्होंने लिया और प्लॉट कर दिया वेन डायग्राम में। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल इन टोटल How many people in total had seen Titanic? कुल कितने लोगों ने टाइटैनिक देखी है, हाथ खड़ा करके जवाब देना है। और वो गाड़ी वाली मिसाल याद रखें जो मैंने आपको समझाई थी कि ऑब्जर्व करना सीखें फिर बोलना सीखें। How many people had seen Titanic? ये लिटिल स्टार्स की एंड वाली लाइन में बैठी हुई सेकंड लास्ट रो में, सेकंड जो दरमियान में लड़की बैठी है ये, हाँ जी सेकंड रो। हाउ मेनी पीपल हैड सीन टाइटैनिक टोटल, इन टोटल 30। कैसे निकाला जरा बताओ हमें। 7 + 7 जो हाँ बोलो। जो टोटल टाइटैनिक वाले में थे वो सबको प्लस कर दिया। 7 + 7 + 7 + 9 टोटल कितने हो गए? 30। टोटल कितने हो गए? 30। टाइटैनिक में टोटल आबादी 30 की आ रही है। अच्छा जी, अब मुझे बताइए, जरा गौर से सवाल सुनिएगा। कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ फार्गो देखी है? कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ फार्गो देखी है? ओनली फार्गो। किंगवे, हाउ मेनी पीपल हैड ओनली सीन फार्गो? शाबाश। जाहिका, Sir, 33. only Fargo. How many people had seen only Fargo? Sir, 8. 8। only के लिए ये सेक्शन जिसमें किसी की ओवरलैपिंग नहीं है। गॉट इट? अच्छा नीचे से ही कोई सवाल उठा लेते हैं। लो जी, ये सवाल है, हाउ मेनी पीपल हैड सीन ओनली वन ऑफ द 3 फिल्म्स? How many people had seen only one of the 3 films? Only one of the 3 films. Only one of the 3 films. फिर वही हरकत हो रही है ना, always observe and speak. Only one of the 3. Only one of the 3. इसमें सवाल का जवाब है। लिटिल स्टार्स 18 कितने बेटा? 18 कौन बोल रहा है, जरा ये सामने आए। हाँ जी, जरा एक्सप्लेन करें। हाउ, क्या क्या सोच के आपने कहा है 18? क्योंकि सर जी जो टाइटैनिक और स्क्रीम और जो फार्गो है, 7 लोग हैं जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक देखी
Yes. 3 लोग हैं जिन्होंने सिर्फ स्क्रीम देखी और 8 लोग हैं जिन्होंने सिर्फ फार्गो देखी। लुकमान कैमरा। 7 ने सिर्फ टाइटैनिक देखी, 3 ने सिर्फ स्क्रीम देखी, 8 ने सिर्फ फार्गो देखी। तो 18 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 में से कोई ना कोई एक फिल्म देखी हुई है, लेकिन एक ही Yes. देखी होगी। गॉट इट? Yes. लो भाई, ये सवाल जो लास्ट क्वेश्चन है, जरा आराम से तहम्मुल से सोच के जवाब देना है। हाउ मेनी पीपल हैड सीन एग्जैक्टली 2 of the 3 films and one of the film seen was Titanic? आसान ही है। कहता है कितने लोग हैं जिन्होंने 2 फिल्में देखी हुई हैं और उन 2 फिल्मों में से भी एक फिल्म क्या होनी चाहिए? टाइटैनिक। कितने लोग हैं जिन्होंने 2 फिल्में देखी हुई हैं और उन 2 फिल्मों में से भी एक फिल्म क्या होनी चाहिए? टाइटैनिक। ये लें जी, 14. आराम से तसल्ली से सोचें, कोई जल्दबाजी नहीं। सोचें कितने लोग हैं जिन्होंने 2 फिल्में देखी हुई हैं और उन 2 फिल्मों में से भी एक फिल्म जो है वो क्या होनी चाहिए? टाइटैनिक होनी चाहिए। Girls side, it will be your answer. 14 है। आराम से तहम्मुल से सोच लें। 2 फिल्में लॉजिकली एक्सप्लेन भी करने हैं कि व्हाट मैथमेटिकल ऑपरेशंस यू आर अप्लाइंग एंड ऑन व्हाट सेट्स। दो फिल्में देखी हो, एक फिल्म उसमें से भी टाइटैनिक होनी चाहिए। हाँ जी भाई, सोच लिया सबने आंसर? किंगवे, किंगवे में जिस लड़के ने हाथ खड़ा किया ये बोले जरा, बोलो बोलो बेटा। 7 है, कैसे? एक्सप्लेन। 2 फिल्में देखी हो और उन 2 में से एक फिल्म जो है वो टाइटैनिक होनी चाहिए। सोच लिया? कैसे है 7? जरा बताएं, क्या साइंस है, क्या सोच रहे हैं आप? सर स्क्रीम और टाइटैनिक 7 ने देखी है। अच्छा, और टाइटैनिक और फार्गो कितनों ने देखी है? 7 ने। अब 2 फिल्में तो यहां से भी 2 निकल रही हैं जी। और 2 यहां से भी 2 निकल रही हैं, तो कितनी हो गई? 14। 2 फिल्में देखने वाले, टाइटैनिक और स्क्रीम देखने वाले 7 लोग हैं, टाइटैनिक और फार्गो देखने वाले भी 7 लोग हैं। तो टोटल 14 लोग हैं जिन्होंने 2 फिल्में देखी हुई हैं और इन 2 में से एक फिल्म जो है वो कौन सी है? टाइटैनिक है। ठीक है, ठीक है। बाकी आधे लोगों ने फार्गो देखी हुई, आधे लोगों ने ये देखी हुई है। तो ये आपने अपने आंसर इसमें लिखने हैं और इस पे फिर चेक कर देना है। जो भी आंसर आप देख रहे हो बेटा वो इसमें चेक कर देना है। और इसके लेवल्स हैं, लेवल 4 तक जाता है। लो भाई, लेवल 4 जो है ये हम अपनी एक्सरसाइज में भी देखेंगे कि अब आपने वैल्यूज रखनी है। अब उसने कुछ नहीं लिखा, कोई कार्डिनैलिटी मेंशन नहीं की है, लेकिन नीचे आपको कुछ ऑप्शंस वो दे रहा है और उनको देखते हुए ऊपर आपने एलिमेंट्स फिल करने। ये भी आसान काम है। ठीक है जी, दैट इज इट फ्रॉम टुडे फ्रॉम आवर साइड। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज नंबर 3.5 है, उसमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखें, समझें, प्रैक्टिस करें। वेन डायग्राम का सबसे बड़ा फायदा ही ये है कि देख के पता चल रहा होता है, बजाय कि हर दफा सोल्व करने बैठ जाओ। ठीक है जी, गॉट इट? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द टाइम।
ओके जी, सी यू आफ्टर विंटर हॉलीडेज। ऐसे ही है, 25 से छुट्टियां आप सबकी? कब से छुट्टियां हैं? कल से छुट्टी है जी, कल पहली छुट्टी है। चलें जी, सबको पहली छुट्टी मुबारक हो।